उत्पाद सिपाही बहाली में दौड़ के दौरान मौत मामले को लेकर प्रदीप प्रसाद ने विरोध मार्च निकाली। हजारीबाग झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर छात्रों में उबाल है। हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में छात्र मशाल और सरकार विरोधी तख्ती लेकर आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रतिबंधक अर्थी भी इस दौरान बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया है। हजारीबाग में छात्र इन दिनों राज्य सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। छात्रों ने भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के साथ विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना सोचे समझे हड़बड़ी में परीक्षा का आयोजन कर दिया गया है। अगर परीक्षा सभी जिले में आयोजित की जाती तो छात्र अपने ही गृह जिला में परीक्षा देते और इस तरह की भगदड़ की स्थिति नहीं बनती। छात्रों का कहना है कि हजारीबाग में प्रत्येक दिन 6000 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। ये अभ्यर्थी रात के 12 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं। ऐसे में छात्र की शारीरिक स्थिति भी बिगड़ रही है। खराब स्थिति में ही दौड़ रहे हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में छात्र बीमार पड़े हैं। राज्य भर में 8 छात्रों की मौत हो गई है। छात्रों ने इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर आवाज़ बुलंद किया। विरोध मार्च के दौरान छात्रों के हाथों में मशाल और सरकार विरोधी तख्ती भी हाथ में था। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सरकार की नीति के कारण घर का चिराग बुझ गया है। अभी भी 3 दिन का परीक्षा बाकी है, ऐसे में उन्हें समझना चाहिए। प्रदीप प्रसाद का यह भी कहना है कि भादों के महीने में गर्मी अधिक रहती है, यह जानलेवा भी होता है। इस दौरान दौड़ का आयोजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी निजी कोष से 1 लाख रुपए मदद की राशि परिवार को देने की बात कही। वहीं युवाओं से अपील किया कि अपने समर्थक के अनुसार 1 रुपया से लेकर जहां तक समर्थन है वह परिवार को मदद करे, क्योंकि परिवार बेहद गरीब है। उन्होंने इसके लिए QR कोड भी जनरेट किया है। बहुत दुखी मन से हम लोगों ने विरोध मार्च किया है। जो हमारे बच्चे आज इस उत्पाद सिपाही की दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये नौकरी की दौड़ है या मौत की दौड़ है, समझ में नहीं आ पा रहा है। और जिस तरह से कल घटना घटी और एक सूरज वर्मा जो हमारे बीच में नहीं रहा, जिस हिसाब से उसको लाइन में 6 बजे शाम को लगाया जाता है और सुबह 7-8 बजे दौड़ किया जाता है। अब बच्चे को जब इस ऑक्सीजन की कमी होती है, 3-4 घंटा बच्चा पानी के लिए तड़पते रहता है, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है और उसको सदर अस्पताल लाया जाता है। क्यों नहीं प्रशासन अलर्ट मोड में रहा? अगर एक कोई VIP आता है तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में हो जाता है। आप इतना बड़ा दौड़ करा रहे हैं, जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? क्यों नहीं सारे अस्पताल को अलर्ट मोड में रखे? अगर पद्मा अस्पताल अलर्ट मोड में रहता तो सूरज आज हम लोग के बीच में रहता। ऐसे मेधावी छात्र, आज एक भी सरकारी नौकरी 5 लाख का उन्होंने वादा किया था, एक भी नौकरी उन्होंने सही ढंग से नहीं किया। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और तमाम बाधाएं उनके चलते आ रही है। आज इस तरह का जो दौड़ हो रहा है, एक बार में 6-6 हजार बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। क्या जल्दी है इतने करने की? आप धीरे धीरे क्यों नहीं कर रहे हैं? देहात में एक कहावत है कि बरसात में चमड़ा सूखो है, तो उसका माँ बाप ने सिखाया देहात के हेमंत सोरेन कि बरसात में चमड़ा सूखता है, इस भादों में क्यों दौड़ा रहे हैं? आप ठंडे के दिन में करते या सुबह 6 बजे से 8-10 बजे तक दौड़ करवाते, दिन भर दौड़ करवा रहे हैं, रात भर बच्चों को खड़ा रख रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वैसे हालत में बच्चे कैसे रह रहे हैं? और सबसे दुख की बात, जहाँ का बच्चा अगर वहां आप करवाते तो शायद घटना न घटती। आप पूरे झारखंड को इधर से उधर कर दिए। यहाँ के बच्चे को पलामू ले जा रहे हैं, पलामू के बच्चे को साहिबगंज ले जा रहे हैं। बच्चियां जा के साहिबगंज में रात भर मैदान में लेटी हुई है। बताइए क्या व्यवस्था है, क्या सोच कर रहे हैं? मांग करते हैं कि इस तरह घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो और जितने भी मृतक परिवार हैं उनके साथ आप मान सम्मान के साथ उचित मुआवजा दें और पुनः इस तरह की घटना आने वाले दिन में नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को कैसे सुविधा हो। आप 10-10 किलोमीटर का दौड़ क्यों करा रहे हैं? अगर आपको बुद्धि नहीं है तो कम से कम दूसरे राज्य से बुद्धि ले लीजिए। अब बिहार का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, बंगाल का देखिए, कहीं 1600 मीटर का दौड़ हो रहा है, कहीं 1 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है, कहीं 2 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है। और इस तरह का दौड़ में यहाँ किस तरह से झोंक रहे हैं हमारे युवाओं को? देखिए, मदद कुछ भी करेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। वो बच्चा तो फिर नहीं आ सकता, लेकिन उनके माता पिता का जो विलाप करते हुए हम लोगों ने देखा है और जो उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसके लिए उनके परिवार में जाके हम लोग से जो बन पड़ेगा करेंगे। और सारे छोटे छोटे बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया हम भी करेंगे, जो भी इनसे बन पड़ेगा, 5 रुपया 10 रुपया जो भी होगा करेंगे, काहे कि उनके माता पिता को लगे कि मेरा बेटा गया है तो इतने लोगों को दुख है।
क्या बोलना चाह रही हो? आपके चैनल के माध्यम से हम यही झारखंड सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में दौड़ लिया जाए ताकि युवाओं को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आज अगर अपने अपने क्षेत्र में दौड़ ली जाती तो युवाओं को इतनी कठिनाइयाँ नहीं होती। कई युवा मौत के घाट उतारे गए हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती, जगह जगह पर डॉक्टर होते तो आज ये हालत ना होती। अभी तो जो जिनको जाना था वो तो चले गए, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। अभी बस हम इतना ही कर सकते हैं कि उनके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में किन्हीं लोगों को नौकरी दी जाए ताकि वो आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके, और मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए और 10 किलोमीटर रनिंग को घटाकर 5 किलोमीटर रनिंग ही ली जाए। जैसे कि दूसरे जगहों में, यूपी में, बिहार में, बहुत सारे जगहों में कहीं 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग हो रही है। इसी को देखते हुए 5 किलोमीटर रनिंग की जाए। और मेरा नाम सब्बू रानी है। मैं भी गिरिडीह गई थी 27 तारीख को रनिंग के लिए।